नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं 2020 के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो दूषित हो चुका है। पेड़ है नहीं है, पेड़ सारे काट दिए गए अपने स्वार्थी और मतलब के लिए। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी देखना होगा कि हमारे जो आसपास आज के कुछ 10 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले ऐसी कुछ चिड़ियाँ थी, ऐसे जैसे कि बुलबुल, तीतर, गोडावान, ऐसे बहुत सारे जो पशु और जो पशु है, जैसे पक्षी है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे से विलुप्त हो चुके हैं, हमारी नज़रों से विलुप्त हो चुके हैं। वो क्यों हुए? क्योंकि मानव जो इंसान है उसने पेड़ों की है जो अंधाधुंध कटाई कर दी अपने मतलब और स्वार्थ के लिए। पेड़ काटते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं। ये भी एक बहुत गंभीर विषय है हमारे टॉपिक के अंदर कि हम हैं जो पेड़ काट तो देते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं। सब कहते हैं कि बाद में लगा देंगे, लेकिन लगाता कोई नहीं है। तो हमारा चैनल है जलवायु परिवर्तन भारत। आप सभी मित्रों से, आप सभी लोगों से, आप सभी बड़ों बुजुर्गों से निवेदन करता है कि आप है जो जब भी आपको समय मिले आप एक पेड़ अवश्य लगाएं। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा दृढ़ संकल्प है, यही हमारा मेन मुद्दा है। हमारे चैनल का मुद्दा भी यही है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम ऐसा एक लक्ष्य बनाए कि हर व्यक्ति अपना है जो अपने माध्यम से अपने घर पर, अपने खेत बाड़ी पर, अपने ऐसी जगह जहाँ पर भी वो, जहाँ पे जगह मिल सके वहाँ पर है जो वो पेड़ लगा सके। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ लगा सके, आराम से 8-10 आदमी बैठ सके। वो हमें ऑक्सीजन देगा, शुद्ध हवा देगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो कि हमारे जीवन को और हमारी दिनचर्या को बदलाव लाते हैं, या उनमें बहुत ऐसी खूबी है बढ़िया बढ़िया, जैसे कि नीम का पेड़ है, पीपल है, बरगद है। ऐसे अनगिनत ढेर सारे जो पेड़ है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं और हमारी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, और उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम यही चाहते हैं कि आप एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस पृथ्वी दिवस के ऊपर 22 अप्रैल 2020 का यही हम संकल्प लेते हैं, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी एक पेड़ लगाएं। आगे हम वर्णन कर लेते हैं विलुप्त जो प्रजातियाँ हैं, जैसे कि गोडावन है। इस वक्त वो बहुत ही संकटग्रस्त प्रजाति में उसे सम्मिलित कर दिया गया है। संकटग्रस्त कहना भी तो गलत ही होगा, लेकिन उसे कहा जाए विलुप्त, मतलब बिल्कुल कम हो गए। मतलब 100 की संख्या भी नहीं उनकी। हमारे राजस्थान में वो एक राज्य पक्षी के तौर पर है, लेकिन फिर भी उसे बचाया नहीं जा रहा है। वो राजस्थान के पश्चिमी सीमा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं बचाया जा रहा है। हमारी सरकार उस पर काफ़ी फोकस कर रही है, लेकिन उसे फिर भी नहीं बचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी संख्या पहले से ही कम थी। अवैध शिकार उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, उसका कम होने का, वो संकटग्रस्त प्रजाति बनने का, क्योंकि उसका एक शिकार हो रहा है और शिकार के माध्यम से है जो उसे नष्ट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे शेरों की, जो कि हिंदुस्तान में, हमारे भारत में दुनिया के आधे से ज़्यादा शेर हमारे गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। ये हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा शेर यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका और अन्य देशों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे गुजरात के भारत देश में पाए जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं हमारी नदियों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई गाड़ी घोड़े कुछ नहीं चलता, कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं चलती है। इस वजह से हमारी जो नदियाँ हैं उनका जल बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। ऊपर से हुआ है, ना कि नीचे से पैंदे से नहीं हुआ है, जिसको अपन पिंदा बोलते हैं। मतलब धरातल से नहीं हुआ, ऊपर से शुद्ध जल बह रहा है, लेकिन नीचे अभी भी कीचड़ और मलबा भरा हुआ है। उसे सफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो ये सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसे हम है जो शुद्ध कर सके। और दूसरी चीज़ मैं वर्णन कर लेता हूँ प्रदूषण। हमारा जो वायु प्रदूषण है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दिल्ली में जब भी सर्दियों का मौसम आता है उस वक्त दिल्ली में 100 मीटर का दायरा भी साफ ढंग से दिखाई नहीं देता है। आपके न्यूज़ चैनल पे आता होगा, आपकी टीवी पे आता होगा कि ये आज है जो इतना कोहरा है, इतना घना कोहरा है। दिखाई क्यों नहीं देता? वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि गाड़ी घोड़े का इतना धुआं निकलता है, उसकी वजह से वो हवा शहर के अंदर ही फंस जाती है, और फंसने की वजह से वो हवा बाहर निकल नहीं पाती। इस कारण से प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ चुका है। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन है, तो वहाँ पर बिल्कुल विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है वो बिल्कुल साफ है। आप है जो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर भी आप आराम से देख सकते हैं। ये हमारे लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा है इस देश के अंदर, कि अब नदियों का जो जल है वो शुद्ध हो चुका है, और हमारी जो देखने की क्षमता है वो बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पर धुआं है ही नहीं, गाड़ी घोड़े चलते ही नहीं, कारखाने चलते ही नहीं है, ना ही कोई रोड पर गाड़ी है, ना ही कोई कारखाने में कोई जाता है, ना ही उससे कोई चलाता है, ना ही धुआं बाहर निकलता है।
अब बात कर लेते हैं पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे पहले हम सभी लोगों को, हमारी विश्व की जो जनसंख्या है वो करोड़ों अरबों में है, तो जैसा कि अगर इस हिसाब से अगर एक व्यक्ति भी अगर एक पेड़ लगाता है तो उनकी जो संख्या है वो करोड़ों खरबों में आएगी। तो हमें लगता है कि अगर एक पेड़ भी लगाए कोई हर इंसान, तो इस जलवायु परिवर्तन, इस पृथ्वी जो दिवस है उसका एक मकसद है वो पूरा हो सकता है। आपके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं और YouTube से हमारा विशेष अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को प्रमोट करें, जिसकी वजह से लोगों को हम जागरूक कर सके और इस जलवायु परिवर्तन को बदलने से रोक सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में भी काफ़ी स्वच्छता के अभियान चल रहे हैं। इसी के साथ अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो रिसाइकलिंग जो होता है, जो रिसाइकलिंग जैसे कि प्लास्टिक है, कचरा पात्र है, इनको मतलब रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं हम बाहर फेंक देते हैं, पशु पक्षी भेड़ बकरियाँ खा जाती है, उनके पेट में जाके जम जाती है, फिर वो मर जाते हैं, फिर उनकी बदबू फैलती है आसपास के इलाकों में, जिससे कि आगे वायु प्रदूषण हो जाता है। वहाँ से निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जी मचलने लगता है, तो वो भी एक मतलब एक तरह का खतरा ही है हमारे लिए। दूसरी चीज़ मैं वर्णन कर लेता हूँ प्लास्टिक हमारे लिए बहुत घातक है। हम प्लास्टिक की थैली में जो कुछ भी चीज़ों लाते हैं या उपयोग करते हैं, फिर उनको समुद्रों में, नदियों में, पानी में, तालाबों में फेंक देते हैं। वहाँ पे जो मछलियाँ रहती है या जो जीव जंतु है पानी के अंदर, वो प्लास्टिक को खाती है और उनके पेट में जाके जम जाता है, उनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हो सकता है कि उनके ऊपर कुप्रभाव पड़े। अब बात कर लेते हैं आगे जल प्रदूषण की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नदियों का जो जल स्तर है वो काफ़ी वैसे ही कम है, गर्मियाँ आ चुकी है और ऊपर का जो लेवल है वो तो साफ़ हो गया, लेकिन नीचे पेंदे में सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसी मशीनें, ऐसी टेक्नोलॉजी हमें विकसित करनी होगी जिसकी वजह से वो जो पेंदे में जो कचरा जमा हुआ उसे साफ कर सके। और दूसरी जो चीज़ है, आगे हम बात करते हैं कि हम अपनी पृथ्वी को कैसे बचाएंगे। तो हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए आप घर पे, अपने बाड़े में, अपने खेत में, अपने स्कूल, अपने ऑफिस में, ऐसी जगह वहाँ पर पेड़ लगाना होगा। यही हमारा दृढ़ संकल्प है। जैसा कि हमने पिछली बार में भी आपको बताया, हमारे काफ़ी सारे वीडियो है जिसमें पेड़ लगाते हुए हम आपको दिख जाएंगे, मैं भी दिख जाऊँगा। तो हमारा संकल्प भी यही है कि इस पृथ्वी को हम प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीजिंग चाइना का सबसे प्रदूषित शहर हुआ करता था, लेकिन चीन ने उस पर लगाम लगा दी है। अब वहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। वहाँ की विजिबिलिटी, वहाँ की दृश्यता बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छी है। लेकिन नई दिल्ली के अंदर हमारे देश में राजधानी है, उसमें हालात सर्दियों में बहुत ख़राब हो जाते हैं, वहाँ पर साफ नहीं दिखाई देता है और सरकारें हर संभव प्रयास करती है, लेकिन हर संभव प्रयास विफल हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, जिससे क्या होता है, मान लीजिए हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारा मोबाइल और टावर और सैटेलाइट और जो स्टेशन होता है वहाँ से ये मिनटों में काम होता है, सेकंडों में काम होता है। जैसे कि हम किसी को कॉल लगाते हैं तो ये काम टिक 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 सेकंडों में काम होता है। तो उससे क्या होता है, टावर और मोबाइल, इनसे क्या तरंगे निकलते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट है, शायद आपको पता हो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको। इससे क्या होता है, जो तरंगे निकलते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही घातक प्रभाव डालते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ होती है। प्लस हमारे जो आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं वो एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ते हैं, मतलब एक संकेत छोड़ते हैं ताकि दूसरा पक्षी पहचान कर उस दिशा में जा सके जिस दिशा में वो आगे वाला पक्षी जा रहा है। तो ये इनका एक संकेत होता है। लेकिन इसी बीच उस टावर का और उस मोबाइल का तरंग आ जाता है, मतलब एक ऐसा अदृश्य दीवार बन जाती है जिसकी वजह से वो पक्षी है जो अपना रास्ता भटक जाते हैं। ये भी एक हमारा पृथ्वी बचाओ के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी को हमें बचाना है, क्योंकि पृथ्वी हमें बहुत कुछ देती है। वो एक माँ का स्वरूप है, माँ के समान हमें है, जो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराती है, प्रोवाइड करवाती है। सोना, चांदी, जेवरात, ऐसे अनगिनत अन्न, जो फल फ्रूट जो चीज़ें हैं जो वो हमें अवेलेबल कराती है। हम उसके बदले में क्या देते हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं देते। हमने लंबी लंबी सड़कें बना दी, हमने लंबी लंबी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, हमने है जो समुद्रों के ऊपर बड़े बड़े पुल बना दिए, रेलवे चला दी, सड़कें बना दी, ये कर दिया, लेकिन हम पेड़ नहीं लगाते। अब आपने हाईवे पे पेड़ देखे होंगे, वो पेड़ हाईवे पे लगे हुए तो है, लेकिन वो प्रदूषण को कम करने के लिए उनकी वो नहीं है कैपेसिटी। आपको बड़े पेड़ लगाने होंगे। वो क्या करते हैं, जो कंपनियां रोड बनाती है वो सड़कों पे छोटे छोटे पेड़ लगा देती है। इतने से वो सड़कों का प्रदूषण सोखने के लिए काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको बड़े बड़े पेड़ लगाने होंगे, नीम, पीपल,
ऐसे बहुत सारे पेड़ है जो बड़े बड़े हैं, आसापाला है, ऐसे ढेर सारे पेड़ है जिनका नाम लूँगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा यही निवेदन है कि आप है जो पेड़ लगाए और इस वीडियो के माध्यम से आप है जो अपना काम करें और लोगों को भी जागरूक करें कि आप एक पेड़ अवश्य लगाएं। जय हिंद, जय भारत।